राजधानी पटना में आज राजनीतिक गतिविधियां क्या कुछ रहेंगी। बिहार में जो सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कई दिनों से बातें चल रही हैं कि आखिर एनडीए में जो सीट शेयरिंग का मसला है उसे कब तक सुलझाया जाएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इन तमाम चीजों से पर्दा कब उठेगा। इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम के पास चलेंगे और पूरी जानकारी उनसे लेंगे। गौतम, सीट शेयरिंग को लेकर अब लगता है कि सहमति बन गई है। कल जिस तरीके से चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और एक्स पर एक पोस्ट किया, उसके बाद अब लग रहा है कि एनडीए जो है वो अब अपनी रणनीति में कामयाब होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो पेच फंसा था चिराग पासवान को लेकर, पशुपति पारस को लेकर के, वो पेच कहीं ना कहीं सुलझा लिया गया है। और जैसे ही चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने जो लिखा है उससे साफ जाहिर होता है कि वो अब एनडीए में रहेंगे और कहीं ना कहीं जो मसला था सीट शेयरिंग का वो सुलझा लिया गया। लेकिन कितनी सीटों पर सुलझा लिया गया है वो चंद घंटों में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि संभव ये भी है कि आज अनाउंसमेंट हो जाए दिल्ली से कि बिहार की 40 सीटें कौन कौन सी होगी। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 195 सीटों का अनाउंसमेंट किया था उसमें बिहार की एक भी सीट नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर संशय की स्थिति थी। लग रहा था कि आखिर क्या वजह है कि बिहार के 4 सीट का भी अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है। लिहाजा ये तय नहीं हो पाया था कि एनडीए अपने तमाम जो सहयोगी दल हैं, जो दल तो छोटे हैं लेकिन उनकी जो डिमांड बड़ी थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस मसले को सुलझा नहीं पा रही थी। और यही वजह था कि शीर्ष नेतृत्व बल्कि केंद्रीय नेतृत्व लगातार चिराग पासवान के टच में, पशुपतिनाथ पारस के टच में और इसके अलावा जीतन राम मांझी के भी टच में, क्योंकि नित्यानंद राय लगातार वहां जा रहे थे, बात कर रहे थे। अमित शाह और जेपी नड्डा चिराग पासवान को मनाने की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि वो एनडीए में रहकर ही इस मसले को सुलझा ले, क्योंकि अगर चले जाते हैं चिराग पासवान तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए जो संकल्प है एनडीए का 400 और भारतीय जनता पार्टी का 370 और बिहार की कुल 40 सीटों पर जीतने का, तो वो शायद संभव नहीं हो पाता। क्योंकि जो वोटिंग और परसेंटेज अगर है चिराग पासवान के साथ, तो वो हर अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में वो मायने रखता है। तो सब अगर एकजुट हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चीजें आसान हो जाएगी और केंद्र में, दिल्ली में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में बिहार की महत्वपूर्ण 40 सीटें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की अगर प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो जो 11 सीटें एमएलसी की खाली हुई थी, उन तमाम सीटों पर हालांकि पहले नॉमिनेशन हो चुका था स्क्रूटनी के बाद, अब ये तय माना जा रहा है कि आज निर्विरोध रूप से ये तमाम सीटें जो है 11 वो क्लियर हो जाएगी और किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं होगी। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गहमा गहमी का माहौल है वो कल से कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से शहादत दिवस मनाया गया और सम्राट चौधरी के जो एक्सप्रेशन थे, जो फेस एक्सप्रेशन था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि अब कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों को सुलझा लेगी। तो इस मसले पर हमारे साथ हमारे प्रवक्ता भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि कल तक जो चिंता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और रहेगी भी नहीं। एनडीए अपना 40 सीट का, वो 40 सीट सब आपस तालमेल से, एनडीए की तालमेल से सब सीट शेयरिंग हो चुका है। अब जल्द ही, आजकल में जल्द ही उसका आ जाएगा किसको कहां से लड़ना है। तो मान के चले कि चिराग पासवान मांझी जी को और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में थोड़ी मशक्कत नहीं, मशक्कत नहीं। वो हमारे एनडीए गठबंधन के पुराने घटक रहे हैं और कहीं मसला नहीं। लेकिन चुनाव में है, गठबंधन में थोड़ा सा ये होता है सीट लेकर यहाँ तो सारा सुलझा लिया गया है। जल्द ही उसकी घोषणा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हो जाएगी। बिहार में एनडीए के चिराग जी भी रहेंगे, पारस जी भी बोले हैं कि हम एनडीए के अंग ही रहेंगे। मांझी जी हैं ही, और जो नीतीश जी हमारे प्रमुख जी, मुकेश सहनी जी भी हैं। तो यही गठबंधन रहेंगे और जो हमारे विचारधारा से जो जुड़े हुए हैं वो सारे दल रहेंगे, उसमें सभी का स्वागत है। लेकिन ये प्रमुखता से जो ये दल हैं वो तो हमारे साथ हैं ही। चिराग जी भी रहेंगे, पारस जी भी रहेंगे, नीतीश जी तो हमारे हैं ही, मुकेश सहनी जी हैं, मांझी जी हैं, सभी रहेंगे। और आज 11 एमएलसी के सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया। जी, आज 11 जो एमएलसी का जो है नॉमिनेशन हो चुका था, वो लोग भी चुने जाएंगे, सब निर्विरोध चुने जाएंगे, ऐसी आशा है। सबको शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो आज का दिन बहुत खास
से और आज के दिन ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मसलों को सुलझा लेगी और वो दिन आ ही गया। और जो चिराग पासवान को लेकर जो संशय की स्थिति थी, वो स्थिति अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब एनडीए के 40 सीटों का अनाउंसमेंट जल्द ही होगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि साफ तौर पे मुकेश सहनी के आने से शायद एनडीए का जो कुनबा है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। हालांकि ये लग रहा था कि मुकेश सहनी पता नहीं किस तरफ रहेंगे, लेकिन अंततः यही हुआ कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए में है इस वक्त। जी बिल्कुल गौतम, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो काफ़ी मशक्क़तों का दौर चल रहा था, मान मुनव्वल का दौर चल रहा था, अब उस पर से कह सकते हैं कि पर्दा बेहद जल्द उठने वाला है और सारी चीज़ें स्पष्ट होने वाली है। जैसा कि आपने एक वहाँ पर प्रवक्ता से भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर कर ली गई हैं और जल्द ही सभी सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो घोषित किए जाएंगे। और इसके अलावा भी आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आज एमएलसी जो जिन्होंने 11 एमएलसीओं ने जिन्होंने नामांकन किया था, उन्हें भी आज जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बिहार में आज 11 एमएलसी को उनका जो जीत का सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर जीत का सर्टिफिकेट लेंगे। इसके अलावा उनके अलावा 10 जो एमएलसी हैं उन्हें भी जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।